मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूरी सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम उसके लिए सच्चा है और तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वह भी तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है। तुम्हारा ख्याल रखना, बुरी सी बुरी परिस्थितियों में भी वह तुम्हारे साथ खड़ा हमेशा रहता है। वह तुम्हारे भावनाओं की कदर करता है, उनका सम्मान करता है। मैं जानता हूँ तुम दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन लेते, तब तक तुम्हें सुकून नहीं प्राप्त होता। तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उससे बात करने से तुम्हें खुशी प्राप्त होती है। जितनी भली भांति वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भावनाओं की कद्र किया करता है, उतनी ही भली बात कोई और नहीं समझ पाएगा। इसलिए तुम यही चाहते हो कि वह सदैव तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मनसा को समझ रहा हूँ कि तुम सदैव उसके साथ रहना चाहते हो, उसका साथ पाना चाहते हो, उससे विवाह करना चाहते हो। लेकिन तुम्हारे विवाह में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं। कभी तुम्हें समाज का भय सताता है, तो कभी तुम्हारा परिवार राजी नहीं हो रहा, तो कहीं कोई और ही बाधा उत्पन्न हो जाया करती है, जिस कारण तुम बहुत चिंतित हो जाया कर रहे हो। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, अब सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे ही पक्ष में हैं। तुम्हारा विवाह तुम्हारे प्रेमी से अवश्य होगा। यह विवाह होकर ही रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी, थोड़ा धैर्य तो रखना ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुमने सोच रखा है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम भीतर ही भीतर बहुत डरे हुए हो। तुम्हारा मन इस बात से भयभीत है कि कहीं तुम उसे खो ना दो। तुम उसे अपना सब कुछ मानते हो, वह तुम्हारा प्राण बन चुका है। तुम उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जरा भी संदेह मत करो, निसंदेह तुम अपनी चीज़ों पर विश्वास करो। तुमने जो भी फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बेहतर है। तुमने जो सोच रखा है वह तुम्हारे लिए उचित है, लेकिन तुम्हें मेरी योजनाओं पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे,
तुम्हारा विवाह तुम्हारे प्रेमी से ही होगा और इतने भव्य तरीके से होगा जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन मस्तिष्क में की ही नहीं होगी, जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। मेरे बच्चे, अपने समय की प्रतीक्षा करो जो तुम्हारे बहुत ही करीब है। व्यर्थ की चिंता मत करो, इतना अधिक सोच विचार मत करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हें बहुत ज़्यादा भय सता रहा है। समाज में तुम्हारे परिवार का बहुत मान सम्मान है, उनका ऊंचा नाम है, ओहदा है, लेकिन वह व्यक्ति जिसे तुम अपने जान से भी अधिक प्रेम करते हो, उसके लिए तुम कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंतर मन में एक डर छुपा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार की बातें करेंगे, तुम पर हंसेंगे तो नहीं ना। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में इतना तनाव मत लो, इतना सोचो विचारो मत। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ के विचार कर रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो ना, देखना उसका उल्टा होगा। तुम गलत विचार अपने मन में मत लाओ। तुम्हारे विवाह या तुम्हारे प्रेम को कोई भी अपमानित दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारे विवाह का उदाहरण दिया जाएगा। फिर भी यदि कोई तुम्हारे मान सम्मान पर टिप्पणी करता है तो भी वह तुम्हारे सम्मान को छू भी नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ आसान तो नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी। लोग बहुत प्रयास करेंगे तुम्हें बदनाम करने की, तुम्हारा नाम खराब करने का, तुम्हें परेशान करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर दूंगा, क्योंकि तुमने जीवन को बहुत सच्चाई से जिया है। तुमने जो भी किया है आज तक बहुत सोच समझकर, सूझबूझ के साथ किया है। तुम घबराओ नहीं बच्चे, तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि कोई भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, इस संसार में प्रेम से क्या कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा प्रेम कर दिया, इसीलिए मेरा प्रेमी मुझसे दूर हो गया, या फिर किसी को मेरे प्रेम की कदर नहीं है। मेरे बच्चे, यह सब प्रेम के कारण नहीं हुआ है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो किसी को भी तुम्हारी ओर खींच कर ले आएगी। यदि कोई तुमसे दूर हुआ है तो वह प्रेम के कारण नहीं हुआ है, प्रेम में कमी आने के कारण हुआ है, या तुम्हारे प्रेम में कमी आई हो या तुम्हारे प्रेमी के प्रेम में कमी आई हो, जिस कारण तुम्हारे बीच यह तनाव पैदा हुआ है। मेरे बच्चे, प्रेम अपनाता है, ठुकराता नहीं है। यदि कोई तुमसे दूर चला गया है तो उसे तुमसे प्रेम था ही नहीं तो तुम चाहे जितना उसे प्रेम दे लो, जिसे प्रेम की कदर ही नहीं है, जो प्रेम को जानता ही नहीं है, तो वह तुम्हारे साथ कैसे रुकेगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुमने किसी को प्रेम दिया और उसने तुम्हें छोड़ दिया,
यदि तुमने उसे सच्चा प्रेम दिया है तो वह प्रेम के कारण ही तुम्हारे पास वापस लौटकर जरूर आएगा। अब निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लग जाओ और किसी के आने जाने का इंतजार करना छोड़ दो। तुम अपने प्रेम पर विश्वास रखो। यदि तुमने सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से उसे प्रेम दिया है तो वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगा। चिंता त्याग दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। विश्वास रखो मेरे बच्चे, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।